लगे दौड़े रहे कहा रहन काकी यह गुम्मा ले ले वही पतोहिवा के मान मर जाए ससुरी तो का थोड़ी कहा रहे अरे तिहबित का है नहीं बता रहे हम मसक दे तो वही के चल अब तो चल ही नहीं गए अब दूसर पतो होगा इंतजाम तो करबे करी हो ए का आए ए कहा थी भतार का हम कहा अरे तुम्हारे तो कहा तू ए अरे कह दियो बेटा वाह तो लड़कों का ये कहा जा अच्छा लड़का वरे कहा जा हम कहीं भतार का कहा बेटा उनो कहा जा हम कहा पता देख दिखाओ अब हम हमारे घर से कूड़ा चला बेवाल तरीका चल चलो सब कुछ चलागा सब कुछ चलागा अब बारी हमारा तुम्हारे आगे मान ना पुड़िया भले खाए नहीं खाती का चल आ चली चल काकी चल अरे अब वैसी चली और जौन पतहिवा के देखे हन हाँ। चली हम हो तो देखी आई चले चल 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 काकी तोरे मन में जौन है हम जान गए चल काकी चल अच्छा चला हई जावे यही तना की बुढ़ी हुए यहीं पर तो हिवन का मारा थी एक ठई वह बुढ़ी हुआ बैठ वह पे पतोहिवा का कूचा थे हमका लाग गवा वह बुढ़ीवा मारा तो बुढ़ीवा का बड़ी मजा आ रही अरे बूढ़ा मारे पतोहिया के बाबा बूढ़ा मारे पतोहिया के बाबा बूढ़ा मारे पतोहिया के बाबा घर से निकाले पतोहिया के बाबा बूढ़ा मारे पतोहिया के बाबा बूढ़ा का है तनी गोड़वा दबाई जा बूढ़ा का है तनी गोड़वा दबाई जा मुड़ा पिराए गोरा मुड़वा दबाई जा बूढ़ा का है तनी मुड़वा दबाई जा अरे बूढ़ा का है एकर कटाई दबाई जा बूढ़ा मारे पतोहिया के बाबा कहते हैं कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इस तरह से मैं अपना बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। अब हम इसी भेष में जाऊंगा महाराज यशपाल के राज दरबार। अगर मुझे नौकरी मिल गई तो हम सब अपना बदला चुका लूंगा। अब इसी भेष में जाऊंगा और महाराज से नौकरी की भीख मांगूंगा। लेकिन कहने वालों ने कहा है दोस्तों कि कन्हैया कन्हैया तेरी कन्हैया कन्हैया तेरी अब महिमा है नारी झूठ की है यारी यहाँ झूठी दुनिया सारी झूठ की है यारी यहाँ झूठी दुनिया सारी। हेलो भाई या डाकू लाखा सार कितने भेष बदली हो या बदल बदल के भेष साला जाए भेष बदल तय तना के कामों करत चल हमका तरीका का करेगा है यार। हाँ यार ये बूढ़ा के घर के बात है, घर के बात घरे में रहे अंते न जाए, लेकिन चल हमार तो तय को हो जाए यार। हमार तो का हुई हाँ? अरे लड़िए का लड़ाई का नहीं ना यार। अच्छा गावे बजावे का चलत चलत कुछ कहा जाए। कही का कहना क्या है अरे करिया अक्षर भैंस बराबर
आइए 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 राजन, छोड़ो, महाराज आ गए हैं, कुर्सी लाओ जल्दी। दरबारी जी, कोई नई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई नई बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं। बात यही है कि जो गरीब इंसान आपके रियाया में है, उन लोगों के लिए दान दक्षिणा चाहिए। जो आते हैं वो वापस नहीं जाते हैं। कौन बे? गरीब इंसान? गरीब इंसान तो कहे गरीब पैदा भे हो। ऐसा रंधैला गंधैला बना जाए, कहीं कहाँ से आवा? कहा बे दरवाजा टूरी डावत? मुझे महाराज से मिलना है। काहे का? मैंने सुना है कि यहाँ के महाराज गरीबों के साथ न्याय करते हैं। हाँ। इसीलिए हमें महाराज से मिला दीजिए, भगवान के। अच्छा, कोई बात नहीं। अगर आए हो तो ये खबर हम महाराज से बताते हैं। अगर वो जो कहेंगे हम लोग वही करेंगे। या सर गरीब हक दिखा दे, लेकिन सर हमका लगा सर कोनो भेड़िया भेड़िया का लागत है यार। भेड़िया मंगता सर दिन भरे में 4-5 जने आवत ही और ले ले यहाँ से जात ही बनिया खिया बेच के जहरे पिए थी दारू। सर हमका तो क्या करेगा महाराज से बता। क्या बात है दरबारी? राजन, गेट के बाहर, गेट के सामने एक गरीब इंसान आया है। तो क्या हुआ? वो कह रहा है कि हमें महाराज से मिला दीजिए। तो इजाजत क्या है? महाराज से मिला दीजिए। जी, आपसे मिलना वो चाहता है। ऐसी कौन सी बात है? अब इस बात के लिए तो वो जाने, हम क्या जाने। ये बात है तो जाओ उसे बुला करके लाओ। हे गरीब इंसान, काहे खपड़ी बताओ रे चढ़े आवत? जीव बुझा थे इनका। वह उधर गेट खुला है, 3 नंबर गेट से चले आओ। महाराज ने कहा है कि उस बेचारे को बुला कर लाइए। हाँ, यहाँ गेट खोल दे। घबराओ नहीं। बात क्या है? आप बहुत घबराए हुए हैं। कुछ कहा नहीं जा रहा है महाराज, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। आप घबराइए नहीं, जो कुछ कहना है आप शौक से कह सकते हैं। तो भूख से मर रहा हूँ महाराज। भूख से मर रहा हूँ अब महाराज जी। 3 दिन हो गए खाना खाए। घबराओ नहीं। काम कोई मुझे अब मिलता नहीं, कोई काम नहीं मिलता है। क्या करूं? 3 दिन हो गए हैं महाराज। तो काम कोई मुझे अब मिलता नहीं। हम किस्मत के मारे भटकते। महाराजा 3 दिन हो गए हम खाना नहीं खाए और मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिलती। मैं क्या करूं? आप बिल्कुल न घबराइए।
देखिए, आप भूखे हैं और 3 दिन हो गए। इस नगरी में आपको कहीं खाना नहीं मिला। मैं और कहीं गया ही नहीं महाराज। कोई बात नहीं, सुनिए। भिखारी जरा दिल में धीरज धरो। खाना खिलाएंगे हम। मेरे द्वारे पे आके आना निराश हो, काम तेरा यही पर लगाएंगे हम। आपको खाना भी मिलेगा और काम भी। वैसे महाराज, मैंने तो सिर्फ आपका नाम सुना था, लेकिन आज आंखों से देख लिया हूँ महाराज, देख लिया हूँ मैंने। हाँ, जो मैं कहता हूँ वो सच कहता हूँ। आप बिल्कुल न घबराइए। दरबारी, पहले तो उसे खाना खिलाया जाए, बाद में ऐसा कौन सा काम हमारे राजमहल में है ये सब काम कर सकता है। महाराज, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, भगवान के लिए नौकरी। तेरी भूख खत्म हो गई। आप तो कह रहे हैं, लेकिन राजन हमका ये तरह के मन इनका विश्वास नहीं ना कि ये खाना खाए तो काम करे। ये तरह तो आवत ही 2-4 दिन भरे में लौट जाती, इनका खाना पीना या कहाँ रखा है। वह बात है। सुनो भाई मंगतवन के हाल, अब सब हो गए मालो माल। सुनो भाई मंगतवन के हाल, अब सब हो गए मालो माल। और इनका भीख दी हो ना भाई, और नहीं भीख दरुए मजाई। बताऊंगा साले। महाराज, ये आपस में क्या आपके नौकर बात कर रहे हैं? बात यही करेंगे, डंडा लेके चला छदिया इकट्ठा कर रहे रोज दी बोरिया। दरबारी, ये क्या बकते हो? ये दरबार है, आप कैसी बात करते हो? वही तो सोच रहा हूँ महाराज, लगता है आपको डरते नहीं हैं। डरते हैं, लेकिन आप जैसे नहीं डरते हैं, जैसे आप। हम तो गरीब इंसान हैं। गरीब इंसान हो, लेकिन हमका विश्वास नहीं कि तुम गरीब आए हो, कि मंगता हो, कि बेड़िया हो, कि यहाँ काम करी हो, कि चुरा के लेके भाग जाइए हो। दरबारी, लेकिन अब राजन कह रहे हैं तो इनकी आज्ञा का पालन हम लोगों को तो करना ही करना है। कहना क्या चाहते हैं? पहले भूखे को खाना खिलाया जाता है, बाद में सारी समस्या सुनी जाती है। लेकिन इसे ले जाओ। देखो, आप कुछ पढ़े लिखे हैं? हाँ महाराज, मैं हाई स्कूल पास हूँ। दरबारे, सुना? हाँ महाराज। आप लोग तो नापढ़ के नापढ़ हैं और ये हाई स्कूल पास है। हेलो भला, कम से कम हाई स्कूल, यह हाई स्कूल पास है। हम बंजे महाराज नौकर के नौकर ही रह गए। हमारे अम्मा ये के अम्मा पढ़वत रही, मारी मारी आंगनबाड़ी गए, 3-4 दिन पंजीरी फाँक के लौटी आए। कहना रे दरबारी, मैं जितना कहता हूँ उतना ही करो। ठीक, चलिए अब। ठीक है, आप अगर इतना पढ़े हैं तो आपको नौकरी मिलेगी। फिर बताइए महाराज, मुझे कौन सी नौकरी, कैसी नौकरी, कौन सी नौकरी करना होगा? घबराइए ना, आपको हमारे राजमहल में अमीन की नौकरी मिलेगी। अमीन का मतलब लिखा पढ़ी? और क्या, वो तो हम सब कर लेंगे महाराज। बहुत अच्छी बात है। दरबारे जी, एक काम और करना होगा।
वो कौन सा काम, कैसा काम? इसको इसके साथ में मंत्री पद भी संभालना होगा। यानी यहाँ कोई मंत्री भी नहीं है क्या महाराज? यहाँ मंत्री है, सब जंत्री जंत्री हैं। कोई बात नहीं, हम संतरी बना देंगे। महाराज अगर आप जैसा चाहिए वैसा ही करिए, मैं तो आपके कदमों में पड़ा हूँ महाराज। बस छोटुआ, हमारे राजमहल में ये दो ही काम है, ये तुम्हें ही करने होंगे। महाराज आप चिंता मत करिए, मैं इतने वफादारी से काम करूंगा। अब हनुमान जी तो हूं नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूं, और आप तो खुद फिर यकीन करेंगे मैं काम पर। मैं समझता हूँ, मैं पढ़े लिखों की इज्जत करता हूँ, आप बिल्कुल न घबराइए। दरबारे जी, आप इसे ले जाइए और खाना खिलाइए, और रहने का, उठने बैठने का, सोने का सारा इंतजाम कर दो। तो ठीक है राजन, आपके हुक्म का पालन हम जरूर करेंगे। चलो गरीब भाई, छोटुआ तो ये रही भाई महाराज के पास देखभाल करे, हम जाई इनका गरीब आदमी का खाना खवाई। खाना खवा दे, जौन एका बैठे बैठे रहे वहां के व्यवस्था वो जो भैंसिन के सरिया है वही दे दी। ये तो वक्त ही बताएगा बेटा। लेकिन हमका लागत है ना, अनपढ़ गंवार मंगता काम दिखाए। अरे भैया जब भूख से मर जाऊंगा तब ले जाओगे क्या? नहीं नहीं, चलो चलो। जाओ, खुश रहो। छोड़ो, राजनी का है महाराज, ये कैसी बात करते हो तुम लोग? राजनी का है महाराज, हमार बाई आँख हरकत जब से ये मन हुआ हुआ इसके आने से राजनी का है, पता नहीं तो हो। और आप भी हाँ हाँ, आगे खाने उस गरीब इंसान को इतना पढ़ा लिखा है और आप उल्टा सीधा बोलते हैं, ये कौन सी बात है? बोले वाली बातें हैं महाराज। कई थे यही तरह की मैंने यही जाहिर मंगता देरिया तमाम छई मजा रहा थी, इनके बुजुर्गन से हो आई है। नान नान लड़कन से भीख मंगावत ही, नान नान लड़कन से भीख मंगावत है, और खाना कपड़ा वजीफा मिला था लेकिन नहीं पढ़ावत है। ये तो बढ़िया मंगतों का काम है यार, ये तो पढ़ा लिखा इंसान है। हाँ महाराज सही कह रहे हो आप। हमें सबके घर के लड़का 8-5 दर्जन नहीं पढ़े काना रे, लेकिन ये गरीब आदमी पढ़े, कोई बात नहीं। दरबारी जी, उसका सारा इंतजाम हो गया ना? हाँ हाँ, सारा इंतजाम हो गया। अच्छा ठीक है, मैं भी चलना चाहूंगा। चलिए आप आराम कस में आराम कीजिए। चलो भाई, कहा देखियो यार, मंत्री महाराज इतने बड़े मनई है, वो भी गरीब के बात मान लिया। मंत्री पद बड़ा खतरनाक हुआ था। और यही लिए कहा था कि अनपढ़ गंवार मंगता काम दिखाए है, और बड़े बड़े का चूतिया बनाए है। चल चला जाए, लेकिन हमका तो का काम करेगा। वो नक्शेद भैया का कहत रहे। नक्शेद भैया तैने से 20 रुपया लिए खड़े काहे बरे? आए बरे, अरे छैया राम कपड़ा धोवे, छैया राम कपड़ा धोवे, भारी दुकान धोबी के। छैया राम कपड़ा धोवे, भारी दुकान धोबनिया के। दुकान धोबिया के, हरी दुकान धोबिया के, लेके में हाउर घर घर घूमे, लेके में हाउर घर घर घूमे, लंबा घूंघट नाउर के। हाँ, लंबा घूंघट नाउर के, लंबा घूंघट नाउर के, साकरैया मंगल गावे, साकरैया मंगल गावे, चेहरा कटक मुरारी के। हेलो, हाँ श्रीमान, ये आ गए हमारे बड़े भैया नक्शेद इसी कमाई की तरफ से दोनों लोगों की विदेह पे खुश होकर 10 रुपए का स्पेशल नाम दोनों लोगों के लिए आ रहा है। अभी 10 निकल रहे हैं फिर, लेकिन कहना क्या है? चेहरा चटक मुरारी निकले,
चेहरा चटक बुराई निकले, पाटी मारे मांग संभारे, पाटी मारे मांग संभारे, नखरा देखो चमारी निकले। या भगवान, चलते चलते बहुत दूर आ गई हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं। हमारी सासू माँ ने घर से बेघर कर दिया है। कितने सपने सजोए थे हमने कि एक दिन हमारे घर में भी हमारा बच्चा होगा, हमारे आंगन में एक फूल खिलेगा। लेकिन हमारी माँ ने मुझे मार मार कर घर से बेघर कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? और मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, और दुनिया ठेला चलावे, झिड़किया के हर खेला समझी की जाते खेला समझी। जब दीने दिग रे परिमला, केहू काम नया रे। जब जब दीने दिग रे परिमला, केहू काम नया रे। जाने काली खर किस्मत में, जाने काली खर किस्मत में, ई ना पता चल पावे जिंदगिया के खेला समझी जिंदगिया के खेला समझी। अब मैं और कहीं नहीं जाऊंगी, ना तो वापस लौटकर अपने ससुराल जाऊंगी और ना तो अपने मैके जाऊंगी। कहीं पर मैं अपने प्राण दे दूंगी, किसी कुएं ताल में गिरकर मैं अपने प्राण दे दूंगी, पर मैं बदनामी का धब्बा और नहीं लगाऊंगी। कर क्यों जान गवा,
बता कहना। हर मुझे मरने से क्यों, मुझे मरने से क्यों आप बचाइए भैया, मुझे मरने से क्यों। मुझे मर जाने दो, मैं बदनामी का धब्बा और नहीं लगाना चाहती। मैं इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ भैया, मैं जीना नहीं चाहती हूँ भैया, मैं जीना नहीं चाहती हूँ। बहना, अगर तू अपनी जान दे देगी तो तेरे बदनामी का धब्बा तेरे जो दामन में दाग लगाए छूट जाएगा। नहीं बहना नहीं, क्या करूं फिर? मैं तो घर से बेघर हो गई हूँ, मैं तो कहीं की नहीं हूँ। ना तो मेरा घर है अब, ना तो मेरा कोई परिवार है। कहाँ जाऊं मैं? मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, कोई रास्ता नहीं है। वाह बहना वाह, एक तरफ मुझे भाई कहते हैं और दूसरी तरफ कहने में कोई परिवार ही नहीं है। ये तेरा भाई है ना सखा, ये तेरा भाई जब तक सखा जीवित है तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तू हमारे साथ रहेगी। आपके साथ? हाँ बहना। भैया, लोग क्या कहेंगे कि मैं डाकुओं के साथ रहने लगी हूँ? नहीं भैया, ऐसा मत करिए, आप मुझे मर जाने दो। बहना, क्या कोई बहन अपने भाई के साथ नहीं रह सकती? बोल बहना बोल। भैया बोल बहना। रह सकते हैं। तो आज से हमारी बहन हमारे साथ रहेगी। चल हमारे साथ हमारे अड्डे पर। अगर आपने एक भाई होकर एक बहन के लिए एक बहन का दर्जा आपने दिया है तो ठीक है, आपकी बहन आपकी बातों से इनकार नहीं करती है। आप चिंता मत करो, मैं अपने भाई के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगी भैया। हाँ बहना। लेकिन याद रखना कि मुझे कभी मेरे जीवन में किसी चीज की कमी मत होने देना। देख मेरी